दोस्तों आज तो पूरी लड़ाई हो गई भारत और कनाडा के बीच में। आप समझ लीजिए महाभारत। शुरुआत करी कनाडा ने, वही दकियानूसी हरकत, एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। लेकिन अब कनाडा लगातार खालिस्तानियों को बड़ा समर्थन दे रहा है। ये वही खालिस्तानी हैं जो पंजाब को भारत से अलग करने के सपने देखते हैं। ये कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वो हर चीज को नजरअंदाज कर देता है और ये सारे बेसिकली वेस्टर्न मुल्कों का मसला है। कनाडा को यह शक है कि वहां पे जो रॉ का बंदा था, ठीक है, जो रॉ का बंदा कनाडा में हमारा जो हाई कमीशन है वहां पे पोस्टेड था, उसने हरदीप सिंह निज्जर को ठोका है। कनाडा ने इंडिया का जो रॉ के हेड थे और सिमिलरली इंडिया ने ऑब्वियसली उनकी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको फारिग कर दिया। दोनों अपने अपने निकल गए हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए गेट आउट का ट्रेंड लगा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पीएम की कुर्सी से भी उनको हटा दिया जाएगा। कनाडा की आवाम अब उनको धुतकार रही है, बोल रही है कि भारत के साथ एक तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब कर लिए इन्होंने, दूसरा हमारी औकात पाकिस्तान जैसी हो गई है इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से, और भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर पा रहा है। जस्टिन ट्रूडो यहां पे आया था, भारत आया था, तो उसने मोदी जी से कुछ बात करने की कोशिश करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब। तो तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या भाई? तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या? तू अपने कपड़े उतार के नाच, कौन पूछ रहा है यार? भारत का कहना है कि कनाडा सरकार खालिस्तानियों पर नकेल कसने में नाकाम रही है। हालांकि इंडिया और कतर के मामलात ख़राब रहे हैं और अभी भी हैं। उनका जो इंटेलिजेंस को नेवी के जो लोग थे वो वहाँ पकड़े गए। नमस्कार दोस्तों, G20 की मीटिंग होने के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अब पता नहीं किस बात को लेकर इंडिया पर इतने ज्यादा क्रोधित हो गए हैं कि वो सारे इल्जाम इंडिया पर लगा रहे हैं। खालिस्तानियों ने निजर को मार दिया। हाँ, ये वही खालिस्तानी है जो पाकिस्तान को भारत से अलग करने का सपना देखते हैं। हालांकि निजर को मारा था खालिस्तानियों ने और ब्लेम डाला जा रहा है इंडिया के ऊपर कि चलो यहीं पर हम G20 की मीटिंग का बदला ले लेते हैं। आखिर क्या था G20 की मीटिंग में, क्या हुआ था, और ट्रूडो क्यों यार इस चीज को लेकर ज्यादा दुखी हैं और क्यों वो इंडिया पर ब्लेम डाल रहे हैं। चलो हम सारी चीजें बाकायदे से सुन लेते हैं और हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों आज तो पूरी लड़ाई हो गई भारत और कनाडा के बीच में। आप समझ लीजिए महाभारत। शुरुआत करी कनाडा ने, वही दकियानूसी हरकत, एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। बोला कि आप जाइए। क्यों भाई साहब, क्यों जाए वो डिप्लोमेट? इसलिए क्योंकि कनाडा को यह शक है कि वहां पे जो रॉ का बंदा था, ठीक है, जो रॉ का बंदा कनाडा में हमारा जो हाई कमीशन है वहां पे पोस्टेड था, उसने हरदीप सिंह निज्जर को ठोका है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप YouTube में कुछ भी देख लें, कैसा भी कर लें, हम लोग हंसी मजाक कर लें, मीम्स बना लें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं इसके ऊपर आऊंगा अभी 1 मिनट के बाद कि ये मरा कैसे निज्जर, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साहब कुछ भी नहीं है, तो फिर निकाला क्यों? निकाला इसलिए क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो यहां पे आया था, भारत आया था, तो उसने मोदी जी से कुछ बात करने की कोशिश करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब। तो तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या भाई? तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या? तू अपने कपड़े उतार के नाच, कौन पूछ रहा है यार? प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कनाडा में रहते हैं, कनाडा की नागरिकता लेके ये खालिस्तानी कहते हैं कि ये भारत का डिप्लोमेट है, इसको मारो। उनकी फोटो लगाइए, ऊपर AK-47 लगाया है, बोल रहे हैं हम बदला लेंगे। इसका क्या मतलब है? किसने मारा, किसको मारा भाई? क्या प्रूफ है? प्रूफ है तो केस करो ना यार। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? क्यों सांप सूंघ गया तुम्हें भाई? वो नहीं करना, इसको निकाल दो, ये कर दो, चुपचाप से ट्रेड का। और नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी इकोनॉमी है। अभी तुम्हारी पोल खोलता हूं मैं, रुक जाओ। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अब निज्जर क्यों मरा मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि बैसाखी हिंदू भी मनाते हैं, सिख भाई भी मनाते हैं, सब मनाते हैं, राइट? बैसाखी में गुरुद्वारा साहब में कलेक्शन होता है पैसे का, हर जगह होता है, क्योंकि लोग दान दक्षिणा देते हैं, तब जाके बैसाखी मनाई जाती है। ये क्योंकि सिख समुदाय के पास पैसा है, और ये पैसा सिख समुदाय के पास हर जगह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कनाडा में है, भारत में, यूके में, जहां पे भी सिख मेहनती लोग हैं, पैसा है। ठीक है, अब ये दोनों
ये दो अलग अलग गुरुद्वारा साहब हैं आसपास के। ये इन दोनों के बीच में जो कुछ लोग हैं, जो गुरुद्वारा साहब की जो मेन कमेटी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नो, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो उस गुरुद्वारा साहब के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये उनकी लड़ाई है, उसमें निज्जर मारा गया और इनका ये कहना है साहब कि इंडिया ने मार दिया इंडिया, क्योंकि इनको ये लाश पे भी सियासत करना चाहते हैं। वो मर गया निज्जर, ठीक है, अब निज्जर मर गया तो अब इनको ये कैसे हो गया साहब, ये कैसे मर गया, अब मर गया तो इसमें फायदा कैसे उठा सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं इंडिया ने कराई, ये काम करा है खालिस्तानियों ने और उनकी हेल्प करी है आईएसआई वालों ने। खैर वो छोटी बात है, उनको आईएसआई को तो हम निपटा देंगे अलग से और खालिस्तानियों को भी निपटा देंगे। देखें, अगर पहले तो आप ये देखें कि कनाडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वो हर चीज को नजरअंदाज कर देता है और ये सारे बेसिकली वेस्टर्न मुल्कों का मसला है। ये सिर्फ इसका एक मसला नहीं है कनाडा का, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कनाडा करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया, दैट वाज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी इंडिया की एनआईए ने रखा था और वो कैनेडियन सिटीजन था। तो जब भी उसको बोलते तो इंडियंस बोलते थे कैनेडियन टेररिस्ट, क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन था। वो सिर्फ कनाडा में एक होता है ना वीजा पे, असाइलम पे, यहाँ पे वो अलग चीज है। ही वाज अ कैनेडियन सिटीजन। अभी 2-3 दिन पहले वो पहले तो मैं कनाडा जाते ही एफटीए की बातें खत्म कर देते हैं इंडिया के साथ, ठीक है, एफटीए की बातें खत्म करते हैं। अब ये पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं कि मेरे पास सबूत हैं कि इंडिया ने निज्जर को मरवाया है, उन्होंने फॉरेन सॉइल पे इंटरवेंशन की है, इसीलिए मैं इंडिया के टॉप डिप्लोमेट को मुल्क से निकाल रहा हूँ। ये पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो कब निकाला? मेरे ख्याल से कुछ घंटे पहले निकाला है कनाडा ने, ठीक है। हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे कुछ घंटे पहले निकाला है। और अभी आपको खबर मैं बताता चलूं कि इंडिया में जो कनाडा के हाई कमिश्नर थे कैमरून मैकेई, एमईए वालों ने इनको बोला कि आपको फौरन से फटाफट आप तलब हो जाए एमईए में, मिनिस्ट्री में। ये 10:26 पे एएनआई की वीडियो है ट्विटर पे कि ये पहुंचते हैं एमईए और 10:30 पे इनका निकलने का है, सिर्फ 4 मिनट। और कैमरून मैकेई को बोल दिया गया है। मिनिस्टर अल्बानी जो हैं वो क्यों इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करना चाहते हैं? वो समझते हैं कि ये अलायंस तो बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह चाइना बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में पेनिट्रेट कर चुका हुआ है, इस तरह इंडिया भी बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि जनाब अज कैनेडा ते उन्होंने ते बंदूकां निकल आउंदियां ते जनाब गोलियां ते शरे ते ठस ढस, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। ये एक डिप्लोमेटिक रॉ ज़रूर मौजूद है। मुझे ऐसे लगता है दी अमेरिकन्स आर प्लेइंग द बैक चैनल बिहाइंड दिस, मेरी एक ज़ाती असेसमेंट है। और उसकी वजह ये है बिकॉज अमेरिकन्स एंड ऑल दीज वेस्टर्न कंट्रीज दे आर वेरी, ये बड़े वो जो है ना बड़े बाउंड हैं एक दूसरे के साथ और बड़ी कुर्बत है इनके अंदर, ठीक है जनाब। सो मेरी ज़ाती राय ये है। अब ऑस्ट्रेलिया का क्या पैगाम आया है? वी आर डीपली कंसर्न्ड बाय द एलिगेशंस। ये ऑस्ट्रेलियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके जो स्पोक्स पर्सन है पेनी वोंग, जो आई थिंक शी इज़ अ लेडी, उनके बाद ये उन्होंने की है। अच्छा, इसके बाद कनाडा से तो आपका वो आ ही गया और बरतानिया ने पहले ही ये कहा था कि उन्होंने जो यूके बेस्ड सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लोग हैं उनकी वो ऑलरेडी बढ़ा दी हुई है, निगरानी कर रहे हैं, ठीक है जी। और कनाडा कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है जी कि हम बड़े कंसर्न हैं एंड ऑल दिस, और हम बड़े क्लोज पार्टनर्स हैं और हमने बड़ा ध्यान दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें बताती हैं कि इतनी तेज़ी नहीं है वेस्टर्न ममालिक को, ठीक है जी, कि वो जाके इंडिया से ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है, ये एक कंटेंशियस पॉइंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसमें अमेरिकन्स रोल प्ले करेंगे और वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया क्या बोल रही है ये कनाडा को लेकर, और साथ में हमारे इंडिया की मीडिया क्या बोल रही है इस बात को लेकर, और जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं भारत के ऊपर वो सारे बेबुनियाद हैं। यार ऐसे कोई कैसे मार सकता है, वो भी अपने ही देश को, और ब्लेम वो डाल रहे हैं दूसरे के ऊपर। ये खालिस्तानी लोगों ने निज्जर को मार दिया है और साथ में अब तो कनाडा अपने इंडिया से ट्रेड भी खत्म कर रहा है कि भाई हम आपको ट्रेड नहीं देंगे। देखो अब इसको हो क्या गया पता नहीं।
G20 में ये कनाडा का प्राइम मिनिस्टर आया तो था, लेकिन शायद मोदी के बिहेवियर की वजह से ये जो है अब नाखुश हो गया है भारत से, और उसके ऊपर ये ट्रेड का जो मार्क है वो भी खत्म कर रहा है। भाई इतना भी क्या नाराजगी हो जाना, उन्हें कई सारे काम रहते हैं। फिलहाल आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खाली है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।